शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं, जहां दिल्ली आतंकी हमले पर सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी डॉक्टर उमर का ऑपरेशन ईमीर डिकोड हो गया है। एसीटोन यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर का विस्फोटक ये बनाने में लगे हुए थे, ये जानकारी मिल रही है, ये इस्तेमाल किया गया है। और आपको बताएं, इतना ही नहीं, पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल हुआ है खतरनाक विस्फोटक बनाने के लिए। फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक और लाल किला ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर मोहम्मद है, ये खुलासा हो गया है। एसीटोन का विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किया गया है। पूछताछ में मुजम्मिल से कई जानकारियां सामने आई है। पिसी चीनी का भी विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल हुआ है। और हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि विस्फोटक बनाया कैसे गया था, क्या और डिटेल्स हैं, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए जो दो बड़ी बातें इसमें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो नेल पेंट का इस्तेमाल किया गया इस विस्फोटक को बनाने में, दूसरा पिसी हुई चीनी को लेकर इस्तेमाल इस विस्फोटक को बनाने में किया गया। लेकिन उमर जो कि इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट केस में मास्टरमाइंड है, उसको लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। उमर को लेकर ये भी जानकारी मिल रही है और जो मुजम्मिल पूछताछ से बता रहा है कि अपने आप को आमिर के तौर पर उमर देखता था, वो खुद को राजकुमार समझता था और एक बड़ी खेप जम्मू कश्मीर ले जाने की भी इन सबकी कोशिश थी। मुजम्मिल ने एनआईए इन्वेस्टिगेशन में ये तमाम फैक्ट्स जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने रखे हैं। उमर के ने ही इको स्पोर्ट गाड़ी जो कि फरीदाबाद से ब्लास्ट के दूसरे दिन बरामद की गई थी, उसके जरिए जो फर्टिलाइजर है वो खरीदने की एक कवायद है वो शुरू की गई थी। नूह से वो फर्टिलाइजर खरीदा गया और ये तमाम जो फैक्ट्स हैं वो मुजम्मिल की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसका क्या कुछ रोल था, उसको लेकर मुजम्मिल लगातार बातें अपनी जो फैक्ट्स है वो रखता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि मुजम्मिल को लेकर जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी टीम पहुंची थी एनआईए की, तब उन्हीं फैक्ट्स को वेरीफाई किया गया। एक खुलासा इस पूरे मामले में यह भी हुआ कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल नंबर 4 है, जो कि उमर को अकोमोडेट किया गया था, उसके अंदर भी केमिकल्स बनाना, उसके अंदर विस्फोटक बनाने की जो कोशिश है वो लगातार उमर की तरफ से किया जाता था। उमर अपने पास एक किट रखता था, उस किट के अंदर तमाम केमिकल्स को किस तरीके से टेस्ट किया जाए, क्या कुछ चीजें उसके उपयोग में चाहिए, वो तमाम उस किट के अंदर मौजूद रहती थी। और यही कारण है कि उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तमाम एक्सपेरिमेंट करता रहता था। एक बड़ा धमाका करने की उसकी साजिश थी और यही कारण था कि उसी कड़ी में जो विस्फोट है वो लाल किले के बाहर किया गया कि कैसे कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर ही पूरा जो विस्फोटक है उसको असेंबल किया गया और उसके बाद ब्लास्ट हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, टीएटीपी केमिकल का इस्तेमाल किया गया, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, पतली वायर्स का इस्तेमाल किया गया, डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया। उसी कड़ी में जो बेसिक चीजें हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल रहती है, चाहे वो नेल पेंट आप ले लीजिए या पीसी हुई चीनी, कितना घातक उस विस्फोटक को बनाया जाए उसकी कोशिश उमर लगातार कर रहा था। और उमर को लेकर मुजम्मिल का बहुत साफ कहना है कि बहुत पढ़ा लिखा, बहुत शार्प था, पूरे गैंग को लीड करने का काम वही करता था, सबसे कोऑर्डिनेट करने का काम वही करता था। सबको जो आम चीजें जो आसानी से मिल जाती, उनके जरिए ये पूरा ब्लास्ट प्लान किया गया। आप हमारे साथ बने रहेगा, हम दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, उसके बाद आपके पास वापस लौटेंगे। एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मुजम्मिल का बड़ा कबूलनामा अब सामने आ गया है। आतंकी डॉक्टर उमर खुद को ईमीर कहता था। ईमीर का मतलब क्या है? राजकुमार, सेनापति या शासक। आतंकी उमर को 9 से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पर्शियन, अरबी भाषा आती थी। आतंकी उमर को चाइनीज, फ्रेंच भाषा का भी ज्ञान था। 9 अलग अलग भाषाएं उमर जानता था। उमर हमेशा दीन की बातें करता था। खुद से ज्यादा काबिल पढ़ा लिखा वो किसी और को नहीं समझता था। ये खुलासे हुए हैं गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में। उमर एक शासक, एक लीडर, एक राजकुमार खुद को मानता था और उसकी हैसियत और जो तजुर्बे के सामने खुद को एक मजदूर समझता था। और काजल भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, उनके पास भी हम लौटेंगे। लेकिन जतिन, 9 भाषाएं, कितना पढ़ा लिखा था, यह खुलासा होता जा रहा है। 9 अलग अलग भाषाएं जानता था। ईमीर के नाम से खुद को एस्टैब्लिश करता था कि जैसे कोई बहुत बड़ा शासक हो जिसके हिसाब से पूरी दुनिया को चलना चाहिए। ये माइंडसेट एक्सपोज हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये माइंडसेट एक्सपोज हो रहा है, लेकिन आईसिस का यही मॉड्यूल था। आईसिस में कोई भी अगर एक ग्रुप लीडर होता था, उसको आमिर के तौर पर ही लोग प्रेजेंट करते थे और उसी तर्ज पर ये खुद को आमिर बताने की जो कोशिश है वो उमर की रहती थी। मुजम्मिल ने ये भी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप आमिर की तरफ से क्रिएट किया गया था, उमर की तरफ से क्रिएट किया गया था। उसमें वो खुद एडमिन था, लेकिन चीनी भाषा का वो इस्तेमाल करता था क्योंकि उसको चीनी भाषा जो है वो आती थी। उस ग्रुप में तमाम जो मैसेज थे उसको ट्रांसलेट
ट्रांसलेट करके चीनी भाषा में ही डालते थे। मुजम्मिल को अगर वो मैसेज पढ़ना होता था, वो चीनी मैसेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता था और उसके बाद वो मैसेज जो है वो पढ़ पाते थे। उसके अंदर शाहीन मौजूद थी, आदिल मौजूद था उस ग्रुप के अंदर इरफान मौजूद था। तो कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देने के लिए, अपनी बातों को सर्कुलेट करने के लिए और किसी की नजर उस पर ना पड़े, वो चीनी भाषा का इस्तेमाल जो है वो साफ तौर पर करता था। और यही कारण है कि 9 भाषाओं का उसका ज्ञान था और इसीलिए वो इस पूरे नेक्सस का लीडर खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करता था, खुद को राजकुमार बताने की उसकी पूरी कोशिश इस पूरे मामले में रहती थी। लेकिन मुजम्मिल ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जितने भी फैक्ट्स बताए उमर को लेकर, उसको ग्राउंड पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साझा किया जा रहा है, उसकी फैमिली से इस पूरे मामले में बातचीत की जा रही है। इस तरीके की भी जानकारी मिल रही है कि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना चाहता था। उमेर इस तरीके की बातें वो लगातार अपने नेक्सस में जो है वो करता था। लेकिन कैसे नूह में हिंसा को लेकर लोगों को भड़काना, 370 जम्मू कश्मीर से हटा देना, उसके बाद लोगों में गुस्सा और उसको लेकर एक अलग धारणा पेश करने की कोशिश उमर की, और इन्हीं सभी बातों को लेकर वो अक्सर डॉक्टर्स के बीच में बैठता था। ठीक है, मतलब जो आप बता रहे हैं उसके मुताबिक ये आईएसएस मॉड्यूल के तहत ही काम कर रहा था, उसी हिसाब से एक्ट किया करता था, वही माइंडसेट था। ये एक्सपोज हो चुका है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, जैसे सामने आ गया है, दिल्ली आतंकी हमले का मास्टरमाइंड उमर ही था, ये जानकारी मिली है। मेवात नूह हिंसा, भिवानी हत्याकांड से ये प्रेरित था। दोनों घटनाओं के बाद देश को दहलाने का इसने प्लान बनाया था। तो ये 2 घटनाएं डॉक्टर उमर मोहम्मद को एक बहुत बड़ी खौफनाक साजिश करने के लिए प्रेरित कर रही थी, ये जानकारी मिल रही है। मेवात और नूह हिंसा जो हुई थी उससे ये प्रेरित था, जानकारी मिल रही। काजल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। काजल, ये जो हिंसा की खबरें आई थी उसका ऐसा असर पड़ा कि इसने इतनी बड़ी साजिश रच दी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये साजिश पूरे तरीके से इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रची गई थी और इसी रूम में कल एनआईए की टीम जो है वो मुजम्मिल को लेकर पहुंची हुई थी। जितनी भी जगह है, चाहे लैब की बात करें या रूमों की बात करें हम, जिसमें शाहीन रहती थी, उमर रहते थे, सभी रूमों में एनआईए लेकर वहां पर पहुंची और निशानदेही उससे पूछी कि कहां से क्या उसने विस्फोटक बनाने के लिए जुटाया था। बताया जा रहा है कि वो विदेशी हैंडलर के भी संपर्क में था, यानी मुजम्मिल और उमर दोनों ही। शाहीन की बात करें, सभी जो विदेशी हैंडलर हैं उनसे ही ये विस्फोटक बनाने की जो विधि विधान है वो पूछते थे। और ये जो उमर का रूम था, कमरा नंबर 13 अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, उसी में बैठक होती थी और उसी में एक ग्रुप भी बना हुआ था जिसमें ये सब बातें और डिस्कशन होता था। आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर जो छात्र हैं वो कश्मीरी के हैं और ऐसे में जो कश्मीरी कैडर के लोग हैं उन्हीं को साथ में अपने जोड़ते थे, लगातार लोगों को ग्रुप बढ़ाने के लिए जोड़ते थे। बाकी कैडर के जो लोग होते थे उनको मुजम्मिल या उमर या शाहीन अपने ग्रुप में जो है वो शामिल नहीं करते थे, क्योंकि उनको ये भनक लग चुकी थी कि किसी को किसी भी तरीके का शक ना हो, जिसकी वजह से वो किसी और को इस ग्रुप में जोड़ते नहीं थे। लेकिन कल 4 घंटे के लिए एनआईए की टीम जो है वो मुजम्मिल को लेकर कई गाड़ियों के साथ और पूरी सिक्योरिटी के साथ यहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी। आसपास में जहां से विस्फोटक बरामद हुए थे, चाहे हम तगागांव की बात करें, धौच की बात करें, चाहे मस्जिद की बात करें जहां से पाउडर जो है वो जो बरामद किया गया था, वहां लेकर एनआईए की टीम जो है वो पहुंची और मुजम्मिल से हर वो सवाल जो है वो पूछा कि किस तरीके से उसने अमोनियम नाइट्रेट को इतनी भारी मात्रा में कहां से मंगवाया और किस तरीके से वो मंगवा के कहां से आता था, गाड़ियां कहां से आती थी, किस तरीके से गाड़ियों में रख के वहां पर रूम तक पहुंचाया जाता था, अलग अलग जगहों पर उसे रखने का मतलब क्या था। अमोनियम जो नाइट्रेट से हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे एक एक कड़ी जुड़ रही है, जो जानकारियां सामने आ रही हैं। आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन